गरीब की जन्माष्टमी। माला ले लो, सुंदर फूलों की माला ले लो। फूल ले लो, ताजे फूल ले लो। भगवान को अर्पित करने के लिए ताजे ताजे फूल ले लो। दोनों बच्चों की प्यारी आवाज सुनकर लोग उनसे फूल और मालाएं खरीद रहे थे और सुधा फूलों की माला बनाया करती थी। इस तरह ये तीनों मिलकर अपना काम कर रहे थे। गोलू और पिंकी दोनों भाई बहन थे। उनके पास इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों अनाथ थे। उनके माता पिता बाढ़ में बह गए थे। माता पिता के खोने के बाद गोलू और पिंकी को ये सुधा नाम की औरत मिलती है और वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेती है। सुधा सुबह और शाम के समय मंदिर में फूल और मालाओं की ठेली लगाती थी और उन्हें बेचा करती थी। अब ये दोनों बच्चे गोलू और पिंकी भी इस काम में सुधा की मदद करते थे। दोनों बच्चे सुधा के साथ बहुत खुश थे और वो उसे माँ कहते थे। एक दिन, बच्चों, कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। उस दिन मंदिर में बहुत से श्रद्धालु आते हैं। उस दिन हमें और ज्यादा फूलों की जरूरत होगी। हमें उस दिन जंगल से ज्यादा फूल लेने हैं ताकि हमें उस दिन ज्यादा मुनाफा हो सके। माँ, ये जन्माष्टमी क्या होती है? इस दिन क्या हुआ था? बेटा, इस दिन देवकी माता ने कारावास मतलब जेल में श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया था। जेल में? पर वो क्यों? वो जेल में क्यों थे? श्री कृष्ण की माँ देवकी और पिता वासुदेव को कंस ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। माँ, ये कंस कौन था? उसने उनको कारावास में क्यों डाला? कंस देवकी का भाई था और कंस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान के द्वारा कंस की मृत्यु होगी। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल दिया था और वो उनकी संतान को मारना चाहता था। माँ, ये कंस बुरा इंसान था क्या? हाँ बेटा, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव श्री कृष्ण को सबसे छिपाकर यमुना पार यशोदा माता के पास छोड़ देता है। सुधा की बात सुनते सुनते गोलू और पिंकी सो गए थे। फिर सुधा भी सो जाती है। अगले दिन, जल्दी उठो बच्चों, आज हमें बहुत सारे फूल लाने हैं और उनकी मालाएं बनानी है। तुम्हें याद है ना, जन्माष्टमी आ रही है। हाँ माँ, हमें याद है। सुधा अपनी ठेली लेती है और गोलू और पिंकी के साथ जंगल में फूल लेने जाती है। जंगल में पहुंचकर तीनों सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगते हैं। तभी सुधा की चिल्लाने की आवाज आती है। आ! एक सांप सुधा के पांव को काट लेता है। बचाओ, बचाओ, सांप, सांप, मुझे सांप ने काट लिया। सुधा की आवाज सुनकर पिंकी और गोलू दोनों भागकर सुधा के पास आते हैं और वो देखते हैं कि एक सांप वहाँ से जा रहा था। माँ जी, आप घबराओ नहीं, हम अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा। गोलू, तो जल्दी जा, किसी को बुला कर ला। हमें जल्दी इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ दीदी, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। गोलू भागता हुआ जा रहा था, लेकिन जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है? बचाओ, बचाओ, मेरी माँ को सांप ने काट लिया है। कोई हमारी मदद करो। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है और गोलू को बोलता है, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? क्यों रो रहे हो तुम? मेरी माँ को एक सांप ने काट लिया है। उनको डॉक्टर के पास ले जाना है। हमारी मदद करो। कहाँ है तुम्हारी माँ? चलो मेरे साथ। और गोलू उस लड़के को अपनी माँ के पास ले जाता है। उनकी माँ नीचे गिरी हुई थी और पिंकी उनके पास बैठकर रो रही थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे, ये तो बेहोश हो गई है। इनको जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लड़का वहाँ पड़ी ठेली को सुधा के पास लाता है और सुधा को उस ठेली पर लेटा देता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, इनको सांप ने काट लिया है, आप जल्दी इनका इलाज करो। डॉक्टर सुधा का इलाज करते हैं और जल्दी ही सुधा भी ठीक हो जाती है।
जब सुधा को होश आता है तो पिंकी और गोलू सुधा के पास ही बैठे थे। तुम दोनों ने आज मेरी जान बचा ली। हमने नहीं माँ, आपकी जान तो उस भाई ने बचाई है जो आपको यहाँ लेकर आए। गोलू उस लड़के को देखने बाहर जाता है और वो देखता है कि वो लड़का वहां से जा चुका था। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। रात के समय। बच्चों, कल जन्माष्टमी है और मैं तो कल फूल तोड़ने जा नहीं पाऊंगी। अब तुम दोनों को ही कल सारा काम करना होगा। क्या तुम दोनों फूल तोड़कर मंदिर में बेचने जाओगे? हम दोनों कल फूल ले भी आएंगे और मंदिर के पास बेच भी लेंगे। अगले दिन गोलू और पिंकी सुबह सुबह उठते हैं और सुधा से बोलते हैं, माँ, हम जंगल में फूल लेने जा रहे हैं, वहीं से मंदिर चले जाएंगे और वहीं कुछ खा लेंगे। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना, जंगल में जहरीली सांप भी है। हमें कुछ नहीं होगा माँ, अभी हम चलते हैं। फिर गोलू और पिंकी दोनों ठेली को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ फूल तोड़ने लगते हैं। गोलू, तुम ध्यान से फूल तोड़ना, यहाँ कल की तरह सांप भी हो सकता है। आप भी दीदी ध्यान से तोड़ना। फिर दोनों फूल तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ वो कल वाला लड़का आ जाता है जिसने उनकी मदद की थी सुधा को हॉस्पिटल ले जाने में, और उसके हाथ में एक माखन की मटकी थी। तुम दोनों आज फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया, हम यहाँ फूल लेने आए हैं। आज जन्माष्टमी है, हम फूल मंदिर में ले जाकर बेचेंगे। गोलू उसके हाथ में इतना सारा माखन देखकर बोलता है, अरे इतना सारा माखन? हाँ, माखन। तुम खाओगे? माखन तो बहुत स्वादिष्ट होता है। वो लड़का गोलू और पिंकी को भी माखन देता है और उनके साथ फूल भी तोड़ता है। उनकी पूरी थैली फूलों से भर जाती है। भैया, अब हमें जाना होगा, लोग मंदिर में आना शुरू हो गए होंगे। और वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। मंदिर में जाकर दोनों फूल बेचने लगते हैं। फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो। ऐसे आज उन दोनों के सारे फूल बिक जाते हैं और आज उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा पैसे भी कमाए थे। फिर वो दोनों घर जाते हैं और सुधा को सारी बात बताते हैं कि आज कैसे उस लड़के ने उनकी मदद की और उनको खाने को माखन भी दिया, और मंदिर में भी उनके फूल सबसे पहले बिक गए और उनको ज्यादा मुनाफा हुआ है। जय श्री कृष्ण। ये सब ठाकुर जी का कमाल है बच्चों। खुद श्री कृष्ण तुम्हारी मदद के लिए आए थे और तुम दोनों को प्रसाद देकर गए। क्या श्री कृष्ण भगवान खुद हमारे पास आए थे? तो क्या वो भैया श्री कृष्ण भगवान थे? हाँ बेटा, वो खुद मुरली मनोहर तुम्हारे पास आए थे और तुम्हें माखन खिलाकर गए हैं। फिर वो तीनों श्री कृष्ण भगवान का धन्यवाद करते हैं और रात 12 बजे जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, वो तीनों मंदिर जाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।